नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। कल का जो हमारा विषय रहा था वो सूरदास जी के बाल लीला के पद, और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सूरदास जी के पद रूप माधुर्य में से। इस उपखंड में कवि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने किया है, और इस प्रसंग के माध्यम से यहाँ पर गोप है, गोपियाँ वो श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद को बधाइयाँ देती है, उनके श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है और उनके बारे में उनकी महिमा का वर्णन करती है। और क्या कहती है? शोभा सिंधु ने अंत लहरी, नंद भवन भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की बिथुनी फिरती बहिरी। कि सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन किया गया था। सूरदास जी उनके बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म पर शोभा सिंधु ने अंत लहरी की, चारों ओर संसार में शोभा का कोई अंत ही नहीं रहा, अर्थात चारों ओर अत्यंत शोभा विराजमान थी, व्यापक थी। नंद भवन भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की बिथुनी फिरती बहिरी। बिथुनी ते गलियों में, बिथुनी गलियों में, उमंगी उमड़ी हुई, उमड़ कर। कि नंद भवन की भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की बिथुनी फिरती बहिरी। और क्या था, उनके जन्म पर क्या है, जो है ये जो शोभा थी, सुंदर शोभा थी, वो नंद बाबा के भवन में पूर्ण रूप से उमड़ रही थी और ब्रज की गलियों में से भी बह रही थी। यानी कि श्री कृष्ण के जन्म पर सारा ब्रज इतना शोभायमान, इतना मनोहारी वो दृश्य दिखाई दे रहा था कि श्री कृष्ण के जन्म पर सभी लोग वहीं भाग भाग कर उनके दर्शन करना चाह रहे थे। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेची ही फिरती दहीरी। देखी जाई, और क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी आगे, सूरदास जी क्या कहते हैं कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि आज मैं गोकुल में उस शोभा को देखकर आई हूँ। देखी जाई आजू गोकुल में, घर घर बेची फिरती दहीरी। जो दही बेचने वाली थी वो अपनी सखी से क्या कहती है कि मैं आज नंद बाबा के घर में जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और उसकी शोभा मैं देख के आई हूँ, जो देखने में भी बहुत ही अपूर्व लगती है, यानी कि उसका कुछ भी वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कहन लगी कहो बनाई बहुत विधि कहत, न मुख सहस हूँ निभैरी। सहस हूँ हजारों। वो क्या कह रही है, यानी कि वो बताती है कि कहन लगी कहाँ बनाई, कि श्री कृष्ण के जन्म के विषय में कहने लगी कहो बनाई बहुत विधि कहत, न मुख सहसो निभैरी। वो श्री कृष्ण के जन्म के विषय में जिस प्रकार लोग बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से बातें बना रहे थे, क्या है कि ऐसी बातें मुख से कहने का साहस ही नहीं हो रहा था। मुख सहसो निभो, यानी कि हजारों मुख से भी क्या है, उनके जो शोभा प्रदान कर रहे थे, उनकी गलियां हैं, ब्रज की गलियां, उनका घर है, उनका हजारों मुखों से भी क्या है वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने लगी कहो बनाई बहुत विधि कहत, न मुख सहसो निभैरी। कि लोग इस बारे में बहुत सारी बातें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनके विषय में कहना क्या है, हजारों मुखों से भी नहीं वर्णन किया जा सकता। जसुमती उदर अगाध उदिते, उपजी ऐसो सबनी कहीरी। क्या कह रही है कि एक सखी दूसरे से क्या कह रही है कि यशोदा के उदर रूपी अगाध सागर से एक बालक ने जन्म लिया है। ऐसी सब बातें सब लोग कह रहे हैं। उपजी ऐसो सबनी कहीरी, सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज बनिता उर लाई गहरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के नीलमणि के समान नीले रंग की कांति को ब्रज की नारियां अपने हृदय से, अपने दिल से लगाकर घूम रही है। यानी कि श्री कृष्ण के जन्म पर सभी ब्रज की गोपियाँ इतनी प्रसन्न है कि उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और उनकी खुशी में वो खुश है और उनके रंग में वो रंग में ढली हुई है।
यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म का सर्वव्यापी प्रसन्नता का वर्णन किया, यानी कि उनका भव्य सजीव वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म पर सब लोग खुश हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और इतनी भव्यता है कि हजारों मुखों से भी वर्णन उसके बारे में नहीं किया जा सकता। आगे है, श्याम हृदय जल सुत की माला अति ही अनुपम छाजेरी, मनहु बलाक पांति नव घन में यह उपमा कछु भ्रांजेरी। कि यहाँ पर भी श्री कृष्ण के क्या रूप सौंदर्य का सूरदास जी वर्णन करें कि श्याम हृदय जल सुत की माला, कि श्री कृष्ण के हृदय पर जलसुत की माला यानी कि कमल की फूलों की माला अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लग रही है कि श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर, अपने गले में क्या है, कमल के फूलों की माला धारण कर रखी है और वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। मनहु बलाक पांति, मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु बलाक पांति, बलाक मतलब बगुलों की पंक्ति, सवेत कमल के फूलों की जो माला धारण कर रखी है, तो सूरदास जी किससे उपमा दे रहे हैं, जैसे कि वो जैसे बगुलों की पंक्ति लग रही हो। नव घन में यह उपमा कछु भ्रांजेरी, कि जैसे कोई नव घन में यानी कि नए बादलों में क्या कहे, जैसे कोई बगुलों की पंक्ति चल रही हो, ऐसे ही क्या है, अच्छी लग रही है। बगुलों की पंक्ति खड़ी है और वहाँ नए बादल हैं, नए श्याम बादल हैं, नीले वर्ण के बादल हैं और बगुलों की पंक्ति खड़ी है। वैसे उनके वक्षस्थल पर, उनके हृदय पर, उनके गले में जो कमल सवेत फूलों की माला थी, कमल के फूलों की माला, वो ऐसे ही विराजमान हो रही है, शोभायमान हो रही है। पीत हरित सित अरुण माल बन राजत हृदय विशालरी। और इस प्रकार के पीत पीले, हरित हरे, सित अरुण श्वेत और लाल, माल बन राजत हृदय विशालरी, पुष्पों की वनमाला उनकी विशाल वक्षस्थल हृदय पर सुशोभित हो रही है, विराजमान कर रही है। राजत हृदय विशालरी यानी कि विशाल हृदय पर वो विराजमान हो रही है। मानहु इंद्र धनुष नव मंडल प्रगट भयो तेहि काल री। और ऐसे लग रहा है कि वो पीले हरे श्वेत लाल फूलों की जो माला है कैसे लग रही है, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई नीले आकाश मंडल में क्या इंद्रधनुष प्रकट हो गया है। प्रकट भयो तेहि काल री यानी कि कोई उस समय कोई इंद्रधनुष प्रकट हो गया है। भृगुपद चिहन उर्स्थल प्रगटे कौस्तुभमणि ढिंग बरसेरी। और क्या कह रहे, ढिंग मतलब पास में, उर्स्थल वक्षस्थल। क्या कह रहे हैं कि भृगुपद यानी कि भृगु ऋषि के, भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह अंकित है। भृगुपद चिन्ह है, उर्स्थल प्रगटे यानी कि प्रकट होया हुआ है, प्रकट है, और साथ ही कौस्तुभ मणि भी शोभित हो रही है। ढिंग क्या है, पास में, और साथ में ही उसके चिन्ह के साथ में ही क्या है, कौस्तुभ मणि भी विराजमान है यानी कि शोभित हो रही है। बैठे मानो शठ विदु एक संग अर्धनिशा मिली हरसेरी। और उनको देखकर ऐसा लगता है मानो 6 चंद्रमा आधी रात के समय मिलकर खुश हो रहे हों, आनंदित हो रहे हों, हर्षित हो रहे हों। बैठे मानो शठ विदु, विदु चंद्रमा, एक संग एक साथ, अर्धनिशा अर्धरात्रि को, मिली हरसेरी यानी कि उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई 6 चंद्रमा आधी रात के समय मिलकर बहुत खुश हो रहे हों, हर्षित हो रहे हों। और अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं, भुजा विशाल श्याम सुंदर की चंदन खोरी चढ़ाएरी। और श्री कृष्ण के जो प्रत्येक अंग पर जो इतना सुंदर लग रहा है कि उनकी जो विशाल भुजाएं हैं वो क्या है, जिन पर चंदन का तिलक सुशोभित हो रहा है, वो बड़े ही सुंदर लग रही। भुजा विशाल श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की विशाल भुजाएं, चंदन खोरी जिन पर चंदन का लेप या चंदन का तिलक लगा हुआ है, वो बड़े ही, खोरी मतलब तिलक, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सूर सुभग अंग अंग की शोभा ब्रज ललना ललचाएरी। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि, और कहते हैं कि उनके
श्री कृष्ण का प्रत्येक सुभग अंग, प्रत्येक अंग वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, शोभायमान लग रहा है। और ब्रज ललना ललचाए रीर, उन पर, उनकी सुंदरता पर, इस आकर्षण पर ब्रज की गोपियाँ क्या है, मोहित हो रही है, ललचा रही हैं। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के बड़े ही सुंदर रूप, मनोहारी रूप का, उनकी वेशभूषा का बड़ा ही सुंदर आकर्षक वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। आगे है, देखी माई रूप सरोवर साजो, ब्रज बनिता वरवारी वृंद में श्री ब्रजराज विराजो। और इस पद में भी क्या है, एक गोपी दूसरी गोपी को क्या है, श्री कृष्ण की रूप मधुरता का ही वर्णन कर रहे हैं, जो बड़ा ही हृदय को लुभाने वाला है। और इस रूप सौंदर्य के कारण ही ब्रज की सभी गोपियाँ श्री कृष्ण पर आसक्त है। क्या कहती हैं, देख के माई रूप सरोवर साजोरी, एक सखी दूसरे से कहते कि ए माई देखो सरोवर साजोरी, कैसे रूप सौंदर्य क्या है, सरोवर के समान शोभायमान हो रहा है। ब्रज बनिता वरवारी वृंद में श्री ब्रजराज विराजो, और ब्रज की सुंदर सुंदर नारियाँ, बनिता नारियाँ, वरवारी वृंद में श्री ब्रजराज विराजो। और क्या है, ब्रज की सुंदरियाँ भी क्या है, श्रेष्ठ जल समूह में क्या ब्रजराज श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। ब्रज की सुंदरियाँ रूपी श्रेष्ठ जल, ब्रज बनिता वरवारी वृंद में, ब्रज की सुंदरियाँ रूपी श्रेष्ठ जल समूह भी क्या है, ब्रजराज श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। लोचन जलज, लोचन नेत्र जलज कमल, उनके नेत्र कमल के समान है। मधुप अलकावली कुंडल मीन सलोल, अलकावली लटें, बालों के मधुप भंवरे, उनकी बालों की लटें क्या है, बरमर के समान लग रही है, काली है जो। कुंडल मीन सलोल, कानों में कुंडल क्रीड़ा करती हुई मीन मछली के समान लग रही हैं। उर चकवाक विलोकी, वदन वधु विछुरी रहे अनबोल। उर चकवाक, उनका जो हृदय है चकवा चकवी का जोड़ा है, वक्षस्थल चकवा चकवी के जोड़े के समान लग रहा है। विलोकी, जो देखना चाहता है। वदन वधु, यानी कि मुख रूपी चंद्रमा को, वधु चंद्रमा को। बिछुरी रे अनबोल, जैसे कई मतलब जैसे बिछड़े होते हैं चकवा चकवीर, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, मुख को देखना चाहते हैं, वैसे उनका हृदय स्थल है, तो चकवा चकवी जोड़े के समान लग रहा है और उनके मुख रूपी चंद्रमा को ही ताक रहा है। अनबोल, बिना बोले। मुक्ता माल बाल पग पंक्ति, करत कुलाहल कूल। और मोतियों की माला, मुक्ता माल मोतियों की माला, बाल बग पंक्ति, बाल बगुलों की पंक्ति के समान लग रही हैं। करत कुलाहल कूल, जैसे कोई सरोवर तट पर वो कुलाहल कर रही हैं बगुलों की पंक्ति, वैसे ही उनकी मोतियों की माला उनके हृदय पर हिलती हुई लहरें मारती हुई दिख रही हैं। सारस हंस मोर सुख श्रेणी वजंती समतूल, सारस हंस मोर शुक आदि की श्रेणी वजंती माला के समान, वजंती समतूल, वजंती माला के समान लग रही है। पुरनी कपीस निचोल विविध अंग, बहुरति रुचि उपजावे। पुरनी कमल की पंखुड़ियाँ, कि सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो उनके पुरनी कपीस निचोल और उनके जो हैं विविध अंग, कपीस निचोल रति रुचि उपजावे। पुरनी कपीस निचोल, और उनके जो बदन पर कपड़े हैं, कपीस निचोल यानी कि उनके जो अंग पर कपड़े पहने हैं वो क्या है, इतने कोमल है, कमल के पत्तों, पुरनी कमल की पंखुड़ियों के पत्तों के समान लग रहे हैं। विविध अंग, उनके विविध अंग बहुरति रुचि उपजावे, और उनके विविध अंग अत्यधिक प्रेम की आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। पुरनी कपीस निचोल, उनके जो पुरनी पंखुड़ियों के समान, कपीस निचोल यानी कि वस्त्र जो धारण कर रखे हैं जो उसके समान लग रहे हैं, रेशमी वस्त्र वैसे लग रहे हैं। विविध अंग, उनके अंग बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुरति रुचि उपजावे,
और क्या हो रहा है कि बहुत विविध अंग उनके अत्यधिक प्रेम की आसक्ति उत्पन्न करते हुए ही, आकर्षण उत्पन्न करते हुए ही लग रहे हैं। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि आनंद न करने पर तो भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहत न आवे, कि मैं कह नहीं सकता भी कितना आनंद आ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन तो मतलब वर्णन किया ही नहीं जा सकता आनंद न करने पर। आनंद कंद की शोभा कहत न आवे। अगर कोई आनंद नहीं लेता, हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता, तो क्या उनकी श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका रूप सौंदर्य यहाँ पर बड़ा ही सूरदास जी ने अनुपम और मनोहारी दर्शाया है। उनका जो रूप सौंदर्य है क्या वो बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा है। और उन्होंने सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का ही यहाँ प्रयोग किया है। आज तक के लिए हम इन्हीं के रूप माधुर्य के पद किए सूरदास जी के द्वारा रचित। और कल तक के लिए धन्यवाद। आगे हम सूरदास जी के विषय को लेकर ही प्रस्तुत होंगे, उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।